मरा मिला तो एक सिंह के पैरों का अन्वेषण करते करते, चिन्ह देखते देखते आगे बढ़े तो शेर भी मरा पड़ा मिला। तो शेर जब मरा पड़ा मिला तो एक भालू का, जामवंत जी का जो चरण है उनका अन्वेषण, चिन्ह का पहचान करते करते आगे बढ़े तो वह चिन्ह तो एक गुफा में घुसेर रहा था, गुफा में प्रवेश करा रहा था। तो ठाकुर जी ने कहा अपने परिकरों से, तुम यहीं पे ठहरो और जब मुझे 60 दिन हो जाए तो तुम चले जाना, मैं निकलूं। तो बात ठीक थी। परिकर को बैठा करके भगवान द्वारिकाधीश उस गुफा में प्रविष्ट हुए। जब आगे पहुंचे गुफा के तो गुफा में देखा कि बहुत सारा वहां पे प्रकाश आ रहा है। वो प्रकाश को देख करके बिहारी जी समझ गए, कुंज बिहारी, और बोले कि हो या ना हो मणि कहीं यहीं पे है। इस प्रकार से भगवान जब गए तो उस मणि से जामवंत की बेटी जाम्बवती खेल रही थी और अचानक जब द्वारिकाधीश की बेटी, द्वारिकाधीश को बेटी ने देखा तो चीख पड़ी एकदम से, और चीख सुन करके जाम्बवंत जी दौड़े दौड़े आए। बेटी क्या बात है? बोले पिताजी देखो, बिना बताए पता नहीं कौन घुसा चला आ रहा है। मगर जाम्बवंत जी ने एक न देखा दो, सीधा गए, कालर पकड़ कर दो मुंह के जड़ दिए जोर से। तो भगवान भी कम नहीं, सोचे न समझे, और बदली में 4 मुंह का भगवान ने भी जड़ दिए। फिर क्या मुक्केबाजी है गई। कभी भगवान जामवंत जी को पटकते हैं, जामवंत भगवान को पटकता है, और महाराज पैर से पैर कसे हैं, दोनों बलिष्ठ हैं, हाथ से हाथ कसे हैं, दोनों अपना अपना दांव लगा रहे हैं। और जब देखा कि बहुत दिन हो गए लड़ाई करते करते तो भगवान ने जोर से कुले पे फेंका जामवंत जी को और दबाया, और छाती पे महाराज हाथ को रख करके इतने मुंह के जमाए जामवंत जी में, इतने मुंह के जमाए कि नस नस ढीली कर दी, और जामवंत जी उठ करके चरणों में लेट गए। महाराज हो या ना हो आप ही मेरे राम जी हैं, क्योंकि विश्व में मुझे आपके सिवा कोई हरा नहीं सकता, इसलिए आप ही हैं। ये बात रामा अवतार की है। जामवंत जी के मन में एक क्षोभ रह गया था कि भगवान से भी युद्ध करना चाहिए, भगवान मेरे लायक है, मेरे युद्ध करने लायक कोई नहीं है, एक है तो भगवान है, क्योंकि ये तो रावण को भी मारने वाले हैं। तो भगवान ने कहा अगले जन्म में तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो आज इतने मुंह के जमाए कि नस नस ढीली हो गई। उसके बाद जामवंत जी ने कहा आप क्यों आए हैं? तो मणि का पूरा वृत्तांत सुनाया कि ये मणि मैं लेने के लिए आया हूं और हमको कलंक लगा हुआ है। जाम्बवंत जी ने कहा प्रभु ये जो मणि है ये मैं अपनी बेटी को दान कर चुका हूं, और पिता जब कोई वस्तु अपनी बेटी को दे देता है फिर वह दोबारा अपनी बेटी से नहीं लिया करता। तो प्रभु मैं तो यह मणि दे चुका हूं अपनी बेटी को। तो बोले भैया चाहे कुछ भी हो ये मणि तो हम अब लेकर ही जाएंगे। जाम्बवंत जी ने कहा महाराज अगर आप कहे तो मेरे पास एक समाधान है, एक मेरे पास सुंदर सी प्रक्रिया है, कहे तो बताओ। बोले हाँ बताओ। बोले महाराज मेरी बेटी है जाम्बवती, उससे आप विवाह कर लो और इसके बदले में आप दहेज में मेरे से मणि ले लेना। फिर क्या था, भगवान ने कहा सुभस्य शीघ्रम, जंगल में मंगल हुआ और जाम्बवंत जी ने अपनी बेटी जाम्बवती का हाथ द्वारिकाधीश के हाथ में दिया और मणि को दिया, और भगवान द्वारिका में ले आकर के जाम्बवती को सुंदर सा स्थान दिया पानी ग्रहण करके, और वह मणि सत्राजित को भेंट करी। देखो भैया फालतू में तुमने हमको कलंक लगाया, तुम्हारा भाई मरा मिला और जहां से ये मणि ले आए साथ में अपने साथ प्रमाण भी ले आए। बड़ी लाज लगी सत्राजित को। अब आप जानते हैं कि जो समाज है वो 1 मिनट में ही बदलता है। कभी किसी नेता को अच्छा बना देंगे और जब उसकी सत्ता गई तो वो बुरा हो गया, और जब उसका सत्ता आई तो यही समाज उसका तारीफ करने लगती है, वाह क्या राजा है। ऐसे ही भगवान को अभी तक सब गाली दे रहे थे, अब कहने लगे उल्टी बात।
देखो हम तो पहले ही कह रहे थे कि द्वारिकाधीश के महलों में भली क्या कमी है, वो कभी चोरी करेंगे। इस दुष्ट सत्राजित को शर्म आनी चाहिए, इतने भले आदमी पे इसने इल्जाम लगाया। इतनी गाली सुनाई कि सत्राजित रो करके भगवान के पहुंचा, प्रभु अब मैं जी नहीं पाऊंगा और मैं मर्म सुन सुन करके ही मरूंगा। भगवान ने कहा जैसा तुमने किया वैसा आप भरो। बोले महाराज सबका मुंह बंद करने के लिए मेरे पास एक चाबी है। बोले बताओ। बोले महाराज मेरी एक बेटी है सत्यभामा, उससे आप विवाह कर लो और जब आप मेरे दामाद बन जाएंगे मैं आपका ससुर बन जाऊंगा तो दुनिया सब जान लेगी और मुझे कोई गाली नहीं देगा जब हम रिश्ते में बंध जाएंगे। बोले ठीक है। तो सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथ में दिया और